फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं कोच शीतल राठी आप सभी को दिल से वेलकम करती हूँ। हम इस पॉडकास्ट की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लगातार कुछ एक्सपर्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं जिससे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प हो जाए। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, माइंडसेट कोचिंग चाहते हैं, एनएलपी ट्रेनिंग से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो यह प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। आज हम लोग जिस शख्सियत से मिलना चाहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। और आज हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनसे कुछ लर्न करें, कुछ सीखे। और आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है माय डियर फ्रेंड। लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत सारा लर्निंग करिए। नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिए क्योंकि बहुत सारे जो है बलबॉन मोमेंट आज आपके लाइफ में होने वाले हैं। जस्ट जो शख्सियत को मैं बुलाना चाहती हूँ वो है डॉक्टर योगिता शर्मा, जो एक फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, देन जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग काउंसलर, एनएलपी एक्सपर्ट, माइंडसेट कोच, पेरेंटिंग कोच, ऐसी बहुत सारी चीजें वो एक साथ मैनेज कर रहे हैं। और साथ साथ में वो जो है लेडीज को एंड टीन्स को एम्पावर करने में हेल्प कर रहे हैं कि जिनसे वो अपने बेस्ट सेल्फ के तक पहुंच पाए। इसके साथ साथ ही उन्होंने मिडना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जो है कोलैबोरेशन है। साथ में ही वो यशस्वी भव इन जयपुर जो है उसके साथ भी वो कोलैबोरेटेड है। और साथ में वो मेंटल मजबूती, इसके साथ भी वो जुटी हुई है डॉक्टर शेखर कपूर के साथ। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत अच्छा लिखती है और उन्होंने सोच का सच ये बुक भी लिखी है और ये कर्मा एंड स्पिरिचुअल हीरल भी है। जस्ट अब ये उनकी कहानी हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। तो चलिए, प्लीज वेलकम डॉक्टर योगिता शर्मा। Hello. Hello, everyone. यस, आई वेलकम यू Thank you so much for थैंक inviting यू me. सो मच फॉर joining this session and thank you so much बिकॉज आई नो दैट कि आज का सेशन बहुत एनलाइटमेंट वाला होने वाला है। काफी लोगों के लिए आज बहुत बलवान मोमेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ग्रेट। Right. यस योगिता जी की इसके पहले कि हम आगे जुड़े, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसके पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आप इस जर्नी में कैसे आए, क्योंकि एज अ लेडी, एज अ वुमन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे लाइफ में। और उसके साथ में ये एक डिसीजन लेना कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो ये आपने कैसे लिया और कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? और कैसे आप, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपका काम किस प्रकार है, तो शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे उसे। Thank you so much for giving me this opportunity first. तो मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही ना जैसे कहावतें हैं बहुत सारी सुनने की, कहने की आदत होती है हमारे पेरेंट्स की। और मुझे वो सीख करने की आदत थी, ग्रैब करने की, तो वो बहुत सारी चीजें दिमाग में रही। तो एक स्पार्क तो बचपन से था। और मैं जब 12 साल की थी तब से ब्रह्मा कुमारी इससे जुड़ी हुई थी। तो एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो हाई था कि मैं वहां से जुड़ी थी, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ा, मेरा स्पिरिचुअल लर्निंग मेरी बढ़ी। और काफी सारी नॉलेज वहां से गेन की मैंने। और धीरे धीरे इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए अपना कॉलेज क्रॉस किया, शादी हुई, बच्चे भी हुए। तो मतलब आई एम जस्ट हाउस वाइफ। 15 सालों तक मेरा वो जो पोटेंशियल था अंदर था। पर जैसे आपने पूछा कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, तो वो फील्ड में आने के कारण भगवान ना हमें इंडिकेशन देते हैं बार बार, या तो खुद समझ जाओ और नहीं तो वो अपने तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब स्टार्ट हुई तो मेरा बेटा पहला, मेरा जो एक माइलस्टोन जहां से मेरी चीजें स्टार्ट हुई वो था मेरा बेटा। वो कंफ्यूज था कि मैं क्या करियर चूज करूं, मैं क्या सब्जेक्ट लूं, मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, एंड ही इज गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो मैं भी कंफ्यूज थी कि इसको लेना क्या चाहिए। अच्छा, मैं उसको कोई पूछती आपको इंग्लिश पसंद है, हाँ। साइंस पसंद है, हाँ। तो उसको सब पसंद था। सो दिस इज अ बिग कंफ्यूजन फॉर मी कि अभी क्या लेगा। तो क्या वहां कर। से शुरुआत हुई कि करियर कंफ्यूजन शायद सब बच्चों में होता होगा, राइट। और मैंने ये तब किसी के जरिए मुझे पता चला कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस कुछ होता है, बॉम्बे में होता है, और आप जाके वहां करवाओ और उससे सारी चीजें, पोटेंशियल बाहर आ जाता है, स्ट्रेंथ पता चल जाती है और ब्रेन मैप पता चल जाता है। तो बिल्कुल। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आई गो फॉर दैट।
और मैंने वहाँ फिंगरप्रिंट एनालिसिस करवाया बेटे का। बट भगवान को कुछ रास्ता और ही बताना था मुझे। तो वहां जब मैंने, तो काउंसलिंग उसे अच्छा नहीं मिला, वो कंफ्यूज था। फिंगरप्रिंट एनालिसिस तो हो गया उसका, उसकी चीजें पता चल गई, तो मैंने ही उसको पढ़ना स्टार्ट किया उस रिपोर्ट को जो मेरे पास आई। मैंने पढ़ के कुछ चीजें गेन की कि ये साइंस के लिए तो नहीं बना है, मैथ्स उसने ले लिया है बट उसके लिए बना नहीं है ये। तो कुछ तो समझ में आ रहा है बट सीखने की कुछ जरूरत है। और वहां से वो स्पार्क एक चालू हुआ कि मुझे शायद फिंगरप्रिंट एनालिसिस सीखना चाहिए, बिकॉज इस तरह मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, कंफ्यूज लोगों की। और हम्म। समहाउ चीजें ऐसी हुई कि मैंने जब वो 2 साल की लर्निंग स्टार्ट की अपनी, वहीं से मैंने अपने बेटे को गाइड करना स्टार्ट किया। और बेटे ने सब्जेक्ट चेंज किया, आज वो लॉ के फाइनल ईयर में है और बहुत अच्छे से चीजें कर रहा है। उसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया एंड ही इज सो हैप्पी नाउ। जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपना मैथ्स लेके, वो भी बहुत हैप्पीली अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने मिडना ग्लोबल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से फिंगरप्रिंट एनालिसिस, जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग का ट्रेनिंग लिया। एंड आफ्टर दैट बीइंग अ काउंसलर, मेरी मैंने फिर समझ में आया कि बच्चों के और पेरेंट्स के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने सफर किए। वहां से मैंने पेरेंटिंग की जर्नी स्टार्ट की। मनीष शर्मा सर, डीप जो हमारी ग्लोबल Right. ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। देन फिर मैंने एनएलपी किया, क्योंकि माइंड सबसे बड़ा गेम खेलता है यहाँ पे, चाहे पेरेंट्स का बिल्कुल। हो चाहे स्टूडेंट्स का हो। माई जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस वे। तो ये मेरे एक जो यहाँ ये डेस्टिनेशन जिस पे आज हूँ मैं, जहाँ मैं अपनी कंपनी रिवील यू के साथ बहुत लोगों को गाइड कर रही हूँ। बहुत जगह मेरे सेशंस होते हैं, ऑनलाइन मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स देती हूँ। तो ये मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो अब इस एक छोटे से पेन के साथ स्टार्ट हुई थी, और आज मैं बहुत से लोगों का पेन दूर करने में सफल हो रही हूँ। तो ये भगवान की मेरे पे कृपा मैं मानती हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। वाह, सो दैट्स दिस इज माई जर्नी अमेजिंग। ऑल अबाउट। बहुत बढ़िया एक आपने बात अभी कही है कि स्टार्टिंग मेरी जो हुई वो पेन से हुई। तो जिंदगी में हमें यस। एक मौका मिलता है कि उस पेन को किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी में बदलें। बहुत बार ट्रू। उस पेन को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनफैक्ट कर्ज भी करते हैं, भगवान को भी बुरा भला कह देते हैं। पर उस पेन में कैसी हमारी अपॉर्चुनिटी छिपी थी। और जैसे योगिता जी ने उस अपॉर्चुनिटी को देखा तो सभी लोग अब उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए। और हर एक प्रॉब्लम लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आती है, नहीं तो समझाने आती है, राइट। बहुत बढ़िया। सो आज हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये देख रहे हैं कि लेडीज बहुत ज्यादा जो है बहुत सारी चीजों में सफर कर रही है। तो उसका मेन कारण आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? जैसे एक चीज मैं कहूंगी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसको इसको भी हम बाद में लें और पहले ही हम समझे कि माइंड एंड बॉडी का क्या कनेक्शन है और इसको हम किस तरह से एसोसिएट कर पाते हैं हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ, तो वो शायद ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा और हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। यस। ट्रू। तो आपने जो पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि लेडीज सफर करें, मैं कह रही हूँ लेडीज नहीं, बच्चे भी सफर कर रहे हैं आजकल। छोटा बच्चा ना, बस जब तक समझ नहीं होती तब तक ठीक है, उसके बाद वो भी सफर करना स्टार्ट कर देता है। उसको भी एक कंपटीशन वाली जर्नी में डाल दिया जाता है, और वो बैक टू बैक चीजें अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लग जाता है। वो हर एरिया में फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हर जगह अपने आप को परफेक्शनिज्म के साथ आगे बढ़ने में, 100% स्कोर के साथ आगे बढ़ने में लग जाता है। सो वो सारी जो जर्नी स्टार्ट होती है उसके सबसे पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो है माइंड सेट। राइट। एंड यू आर आस्किंग अबाउट माइंड बॉडी रिलेशन। तो यहाँ पे माइंड और बॉडी का रिलेशन ना बहुत ब्यूटीफुल है। इन आर न्यूरो साइंस ना हम ये कहते हैं कि आपके दिमाग में जो चल रहा होगा ना, वो आपके फेस पे दिख जाएगा। फेस रीडर्स बिल्कुल। क्या करते हैं, आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं आपका फेस देख के। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि हमारा न्यूरो साइंस इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी। राइट। सो ये बिल्कुल। माइंड बॉडी जो है, माइंड बॉडी कोड हम कहते हैं, इट्स लाइक अ इनर सॉफ्टवेयर। हमारा इनर सॉफ्टवेयर जो है ना, वो हमारे हार्डवेयर, हमारी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट, लाइक आर थॉट्स। और हमारे थॉट्स हमारी बॉडी के साथ अलाइन हो जाते हैं, वी आर क्रिएटिंग मिरेकल्स। राइट। सो ये माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है ये मिरेकलस। और इससे हम बहुत बड़े, जिनने अपनी माइंड बॉडी को अलाइन किया उन्होंने मिरेकल्स किए, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, बट उन्होंने किया है। सो दिस इज अ, लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे कि जिस तरह हम अपने फोन को क्लाउड से सिंक कर देते हैं, इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल फॉर एवरीवन आई थिंक।
क्योंकि ये बहुत बहुत इजी है। क्लाउड के साथ जब सिंक कर देते हैं तो अनलिमिटेड डाटा हमारे पास होता है, अनलिमिटेड मेमोरी वी हैव। राइट। ऐसी ही हमारी जब हमारे माइंड बॉडी से सिंक करते हैं ना, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल इज देयर। सो इट्स अ यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन एब्सोल्युटली। एक्चुअली। सो जब यस, बहुत ही सही बात आपने कही है कि सिर्फ लेडीज ही सफर नहीं कर रही हैं। पर हम जिस प्लेटफॉर्म पे है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा बात करते हैं। सो और लेडीज की खुशी मुझे लगता है परिवार से ज्यादा से बढ़कर कभी भी नहीं होती, और उनके बच्चे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहते हैं उनके लाइफ में। राइट। तो वो लोग भी सफर कर रहे हैं। और हम बहुत बार कहते हैं कि आपका अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल, तो एग्जैक्टली ट्रू पोटेंशियल का क्या मतलब है? क्योंकि बहुत बार लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो बहुत बार ये लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भैया जो अभी हम कर रहे हैं ना, बस यही हमारा पोटेंशियल है। तो वो जो अनलिमिटेड पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि बहुत कुछ है आपके भीतर, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, आप कोई अलग चीज के लिए बने हो, बहुत बड़े एक काम के लिए आप इस दुनिया में आए हो। राइट, हम लाइफ के पर्पस की बात करते हैं। तो हम ये बात किस तरह से, और लोगों के माइंड में वो जो है वो सबसे बड़ा मिथ क्या है इसके बारे में, कि जब हम कहते हैं कि आपको अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना है। जो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही, मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हमको बहुत बार बोला जाता है अनलॉक योर पोटेंशियल, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जो जिसके साथ ये हो रहा होता है ना, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक्चुअली मिथ इज दिस। मिथ ऐसा है हमारे बैठा हुआ कि मेरा इतना ही क्षमता है, मेरी पोटेंशियल इतनी ही है, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये मिथ है। बिकॉज ऐसा कोई फिक्स माइंडसेट नहीं होता, ऐसी कोई फिक्स पोटेंशियल नहीं होती किसी के भी अंदर। ईच एंड एवरी पर्सन हैव दैट बुद्धा नेचर। बुद्धा नेचर, बुद्धा मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लाइक, मैं एग्जांपल दूं तो इट्स लाइक अ वाईफाई। अभी अगर वीक है ना, तो वो क्यों वीक है? क्योंकि वो सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है, राइट सोर्स नहीं पकड़ पा रहा है। बिल्कुल। सिग्नल पकड़ पकड़ लिया तो अनलिमिटेड पोटेंशियल वो भरना स्टार्ट हो जाएगी। गेट इट? लाइक मैं अपना एग्जांपल अगर दूं तो जब तक मुझे पता नहीं था फिंगरप्रिंट एनालिसिस के बारे में, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मैं अपने ही वर्ल्ड में थी, अपनी ही फैमिली के साथ खुश थी। आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ दैट टाइम। मैं खुश थी। बट मैं सच में इतना इतने एरियाज में काम कर सकती हूँ, आई नेवर नो। मैं लिखती बचपन से थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आई एम अ पोएट, आई एम अ ऑथर। मैं, मेरे अंदर एक ऑथर छुपा हुआ है। ये कैसे बाहर आया? जब मैंने अपनी पोटेंशियल पे बिलीव करना स्टार्ट किया। और वो कोई फिक्स पोटेंशियल नहीं थी कि एक शादी के बाद और कुछ नहीं कर सकती, या शादी के बाद बच्चे होने के बाद हम अपना कोई जॉब नहीं कर सकते, या हम कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ 40 के बाद ही लोगों ने स्टार्ट किया है। मैं जितनी अच्छे रिनाउंड लोगों को जानती हूँ आज, जितनी भी महिलाओं को स्पेशली, तो वीमेन्स आर क्रिएटिंग मिरेकल्स आफ्टर 40। So many names are there. Indra Nooyi is the best name, I think. So many people are there जिन्होंने ऐसा किया, राइट? बिल्कुल। सो इट्स लाइक है, बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा फिक्स माइंडसेट, हमारा इतना ही कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं इतनी है। मैं कह रही हूँ जिनके पास पूरा फिजिक नहीं है ना, कंप्लीट फिजिक तो उनका कंप्लीट नहीं है, उनके पास भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो फिर हमारे पास क्यों नहीं? है, लेकिन उसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हमको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है, एंड दैट इज अ मिथ। वो कंफर्ट जोन में रहने के बाद हम वो मिथ के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि हमारी इतना ही हमारी क्षमता है। दैट इज द रीजन। यस, एब्सोल्युटली ट्रू मैम, कि हम कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि बस यार अभी जो है ना ये बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है एकदम। पर जैसे आपने कहा कि आप इतने ऐसे ही साल हो जाता होम मेकर करके रहे हैं, और बाद में आपने देखा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ आपने किया है, इनफैक्ट कितने सारे लोगों के लाइफ्स को आपने चेंज किया है। सो ये शायद जब तक आप होम मेकर रहते हो तो आपको नहीं पता चलता, और वो लोग जिनको आज आपने चेंज किया है वो पता नहीं कहाँ भटकते होते, क्योंकि वो शायद आपके थ्रू ही ठीक है। होना लिखा हुआ था। लाइकवाइज, तो वो एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये जो मिथ है कंफर्ट जोन हमारा, हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और इसी की वजह से हम लोग अपने पोटेंशियल का 100% यूज नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ट्रू। आई थिंक कि ये जो आपने कहा है ना कि बस एक कंफर्ट जोन, जिसने कंफर्ट जोन तोड़ लिया, जिसने ये जान लिया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो उसके लिए शायद अनलिमिटेड रास्ते ओपन है। राइट। ग्रेट।
सो मैम, जस्ट एक और मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे माइंड और बॉडी की बात आती है, तो माइंड का जब भी जिक्र होता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लोग कहते ही कहते हैं, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल बनता है और क्यों हमें उसको प्रोग्राम करने की जरूरत है, रिप्रोग्राम करने की जरूरत है? और क्या सही में रिप्रोग्रामिंग होती है? क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है, ऐसा थोड़ी होता है ये हमारी हैबिट्स है, हैबिट्स टूटने नहीं जाती, ये तो हमारे कर्माज है, इसको हम बदल नहीं सकते, ये तो भगवान ने दिया है, हमारे तो नसीब में ही ऐसा होगा। आपने भी सुना होगा, बहुत से लोग इस टाइप की बातें करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड का आप यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को हर अच्छी चीज के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं इसका बताना चाहूंगी कि हमारा सबकॉन्शियस इज लाइक अ ऑटो पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट। जिस तरह एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट पूरा कंट्रोल करके रखता है, इसी तरह हमारा माइंड भी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कंट्रोल रहता है। एंड यू नो कि हम ये जब काम करता है तो कैसे करता है, पास्ट कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, पिछले जो निर्देश हमारे हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है, एक्सपीरियंसेस हमारे, उसके अकॉर्डिंग वो माइंड हमारा काम करता है। एंड डेफिनेटली इट कैन रीसेट हमारी डेस्टिनेशन को, हम रीसेट कर सकते हैं। हम अपने बिलीव्स को डेली जब फीड करेंगे ना, तो हम चीजें बदल सकते हैं। तो आप जो कह रहे हो, हैबिट हैबिट लूप एक ब्रेन में क्रिएट हो जाता है और उसको हमको तोड़ने की जरूरत होती है। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ लिया था, माँ के गर्भ में सुनकर ही सारा समझ लिया था। तो क्या हम बाहर निकल कर भी वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकते हैं? हैबिट लूप ही तो है। आप डेली बिलीफ के साथ, अपने उस डेली अफर्मेशन के साथ एक्सर्ट करो अपने आप को, डेफिनेटली इट कैन ब्रेक। और आप जैसा चाहो अपने ब्रेन को फीड करके वैसा काम करवा सकते हो। तो मैं बुद्धा का एक कोट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। वॉट यू थिंक यू बिकम। आपके थॉट्स आपकी कल की रियलिटी को क्रिएट करते हैं। सो इफ यू हैव दैट पावर टू क्रिएट योर रियलिटी इन फ्यूचर, तो वो पावर कहाँ है? आपके थॉट्स, जो आपको आज क्रिएट करनी है। तो वो आज में अगर हम जीते हैं ना 100%, जैसे आपने कहा पेन के साथ जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन पेन को पेन नहीं समझा, एक अपॉर्चुनिटी समझा, चैलेंज फेस किया, ओवरकम किया, कन्फ्रंट किया एंड देन ओवरकम किया, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ, राइट? सो ये सबके साथ हो सकता है। अब उस पेन को ले आया तो हम लेके बैठ जाएं, ये मेरी किस्मत है, ऐसा तो ये तो कर्मा है। तो यू कैन चेंज योर कर्मा। वो कर्मा चेंज कैसे होगा? आज बदल कर। आज अपने माइंड को फीड इस तरह करना है कि हम अपना कल बदलेंगे। तो आज से सोचना स्टार्ट करें एंड देन वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। यस, आप सीधे ट्राई सीधे कहना चाह रहे हो हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, राइट? 100% बिल्कुल। ट्रू। कोई लोग कह रहे हैं हमारी कुंडली में ये लिखा है, तो हम क्या कुंडलियां बदल सकते हैं? ब्रेन मैप है आपका वो। मैं कुंडलियों को गलत नहीं बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रॉन्ग। मैं एस्ट्रोलॉजी जो ब्रेन में, हम भी फिंगरप्रिंट एनालिसिस करती हूँ मैं। तो जो फिंगरप्रिंट आप लाए हो, ये आपका वो पास्ट है जो आप लेकर आए हो ना हाथ पे, वो बिल्कुल। आपका मैप है। इस तरह आप, ये आपकी सारी स्पेशलिटीज हैं, ये आपकी स्किल्स हैं, आप इस तरह काम कर सकते हो। आपका पूरा जीपीएस सिस्टम वहां पे क्रिएट बता देगा वो, बट आपको उसको डायरेक्शन अब आपको देना। यू आर द गूगल। राइट, एब्सोल्युटली। लिमिटेड पोटेंशियल। तो यस, आप जैसा मर्जी उस। बिल्कुल कि अगर कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ है हम उसे बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं, हमारे पास वो पोटेंशियल है कि अगर हमने सोचा 100। कि मुझे इस चीज को चेंज करना है और हम उसे चेंज कर सकते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया सिस्टम हमें इस यस। यूनिवर्स ने दिया है हमारे हाथ में, जो है बागडोर दे दी है कि भैया तुझे जब चेंज करना है तब तू कर सकता है, राइट? बहुत बढ़िया। तो अभी हमने माइंड की बात की, अब हम बॉडी की तरफ आते हैं। तो जो हमारे बॉडी में जो जो भी इमोशंस हम फील करते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इस इमोशन का क्या रोल है और क्या ये इमोशन परमानेंटली बॉडी में स्टोर रहते हैं? क्या इस इमोशन के स्टोर रहने से कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं? और या फिर ये इमोशन हमारे लाइफ में एक स्टक फॉर्म में रह जाते हैं जिसकी वजह से हम भी लाइफ में स्टक होने लग जाते हैं? तो इमोशंस का ऑफ कोर्स बॉडी का क्या रोल है हमारे लाइफ के इश्यूज या प्रॉब्लम जो भी हम कहेंगे उसमें? वेरी ट्रू। आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसकी ये आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर है। इमोशनल हीलिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आई थिंक इमोशनल हीलिंग के ऊपर तो बहुत सारी क्लासेस फ्री भी हो रही हैं। इमोशनल ब्लॉकेज इज देयर, सो मेनी थिंग्स। क्या है वो ब्लॉकेज? एक्चुअली इमोशंस आर द केमिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो हमारे केमिकल्स हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनका केमिकल्स हैं। अब केमिकल किस तरह हमारी बॉडी पर रिएक्ट करता है? कोई भी केमिकल, एसिड हो, बेस हो,
किस तरह वो कुछ ना कुछ हार्श रिएक्शन देके जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो न्यूट्रल है। हमारा तो बॉडी का पीएच ही ऐसा है कि अंदर ही सब कुछ बैलेंस हो जाता है। एसिड भी और बेस भी दोनों अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। अब उसमें कोई भी एक केमिकल अगर ज्यादा होता है तो वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चालू कर देती है, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, बीमारी हो गई, या कोई ब्लॉकेज आ गया, या हम स्टक हो गए। राइट। सो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, इट्स लाइक अ एसिड रेन। तो ये स्ट्रेस क्या है, एसिड रेन की तरह। और ये हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर, जैसे एसिड रेन होती है तो क्या होता है, एसिड किसी के ऊपर डाला जाता है तो वो जल जाता है। ऐसे ही हमारी हमारे ऊपर जब ये क्रॉनिक हमारे अंदर स्ट्रेस आया, केमिकल्स सारे हिल गए अंदर से, एसिड रेन स्टार्ट हो गई, तो क्या हो गया, अंदर की जो बॉडी है वो भी हम होगी, डिस्ट्रॉय होगी। राइट। और यही ब्लॉकेजेस हमारे टिश्यूज में, हालांकि वो रिपेयर भी होती है बॉडी अपने आप, लेकिन वो जो टिश्यूज हैं, सेल्स की क्लस्टर्स, वहां पे वो ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, वहां पे उस एसिड रेन के इम्पैक्ट्स रह जाते हैं। और उन्हीं को हम इमोशनल ब्लॉकेजेस और स्ट्रेस ब्लॉकेजेस का नाम देंगे। एंड मैं बोलूँ कि जो स्टक होने की बात आप कर रहे हो कि लोग स्टक क्यों फील करते हैं, क्योंकि उस इमोशनल ब्लॉकेज, उस एसिड रेन को रिकवर कर पाना, इट्स नॉट अ स्मॉल डील। हम खुद से नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे होते हैं, किसी किसी का ब्रेन मैप ऐसा होता है कि वो खुद से नहीं कर पाता है, उसको हैंड होल्डिंग की नीड होती है। और हैंड होल्डिंग या तो या पेरेंट्स से मिल जाए, या तो फैमिली से मिल जाए, और या फिर किसी काउंसलर से मिल जाए। तो तीनों ही चीजें रिक्वायर्ड है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ काउंसलर के पास ही जाओ। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग है, वो समझ रही है कि हाँ ये डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, बट जहां तक मैं जानती हूँ ना कि फैमिली में अगर बच्चे को कुछ भी हुआ है तो वो फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि ये स्ट्रेस में है, ये स्ट्रेस भी कोई बीमारी होती है, या डिप्रेशन भी कोई बीमारी होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और यहाँ से वो ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, और इसलिए हम स्टक फील करते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज रिमूव नहीं हुआ, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो हमें चाहिए था आगे ग्रोथ के लिए, हमें मिला नहीं, इसलिए हम स्टक फील करें। वाह, बहुत ही, आई होप आई मेक सेंस। मुझे आपकी एनोलॉजी बहुत ही बढ़िया लगी है। एसिड रेन, वाह दैट्स अमेजिंग। मतलब आई थिंक अब हम समझ पाएंगे कि स्ट्रेस कितना खतरनाक है। मतलब अगर एसिड रेन खतरनाक होती होता है तो क्या हो सकता है, कुछ एसिड गिर जाता है तो कैसे वो तुरंत चीजें जल जाती है, उसी तरह से स्ट्रेस हमें भीतर ही भीतर कैसे मार रहा है। और कहने के लिए ये एक स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस के पीछे कितने सारे इमोशन है। मतलब कभी वरी का, कभी कोई डाउट का, कभी जो है गिल्ट है, कभी फियर है। ऐसे अलग अलग इमोशंस मिल मिल के वो स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है। और फिर आपने जो कहा कि वो बिल्कुल स्टक एनर्जी बन जाती है वहां पर, और जब तक उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। और ये भी बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे आपकी, जो आपने कहा कि फैमिली सपोर्ट एक अगर मिल जाए तो भी हमारी हीलिंग हो जाती है। लेकिन बहुत बार फैमिली मेंबर्स समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो वो क्या क्या है। रहा है इसके लिए। और अगर वो शायद समझ जाए तो शायद हम घर में ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत मुझे एसिड रेन वाला कंसेप्ट आपका बहुत अमेजिंग लगा स्ट्रेस के लिए, रियली। यस सर, बोलिए। फैमिलीज में ऐसा होता था, पहले की फैमिलीज जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ी फैमिली, तो दादा नाना चाचा ताऊ के पास मिलके ना सारी प्रॉब्लम वो ही दूर कर देते थे। बिल्कुल। बट ये आजकल की चीज है, वहां ये करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, विमेन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इन ये जो विमेन और टीन्स हैं, इनमें स्पेशली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्ट्रेस। राइट, राइट। सो मैम, बहुत बार लोग जो है ना कि एक्सटर्नल कंडीशंस को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो हमारे लाइफ में जब भी हम स्टक फील कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मेंटल कंडीशनिंग का रोल है और कितना एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का रोल है? हाँ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि ऑलवेज वी आर ब्लेमिंग ऑन अदर्स। इट्स वेरी सिंपल टास्क। हमारे पास जब भी कोई आए ना, तो हम सीधे सीधे कि मेरे मैं क्यों सक्सेस नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सर्कमटेंसेस नहीं थी। हम्म। तो मेरे अच्छे बहाने थे जब मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, कि मेरे दो बच्चे हैं जो बहुत टीनेज हैं और मेरे को उन पर ध्यान देना है अभी। मेरी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, और मैं कंप्लीटली स्टक इन दैट। तो ऐसा कोई भी बहाना ना काम नहीं करता है। एक्चुअली 80% माइंडसेट वर्क करता है, और 20% हमारी सर्कमस्टेंसेस। दिस इज अ ट्रूथ, दिस इज अ फैक्ट। सो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव टू गिव एग्जांपल, मेटाफर्स। आई लव मेटाफर्स। मेटाफोर्स, सो राइट। जैसे कि एक
या तो एक बर्ड अगर हम उसको बंद कर देंगे ना पिंजरे में, पैरट है या कोई भी बर्ड, मेरे पास गौरैया थी जब मैं बहुत छोटी थी, उनको मैंने पिंजरे में बंद किया हुआ था। 1 साल 2 साल वो मेरे पास नहीं, वो बंद थी। कितनी बार ऐसा होता था कि मम्मा गेट खोल देती थी उनका, बट वो फिर भी नहीं उड़ती। एंड दिस अ वेरी ट्रू एग्जाम्पल, क्योंकि वो उड़ना ही भूल जाते हैं। तो हमारी हालत जो है ना, वो केज्ड बर्ड जैसी। हम सर्कमटेंसेस को ब्लेम करते हैं, ये पिंजरा है ना, ये पिंजरा है ना, दीज ऑल, पिंजरा इज लाइक अ सर्कमटेंसेस। इसकी वजह से हम उड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वी डोंट बिलीव ऑन आवर विंग्स, एक्चुअली वी डोंट बिलीव ऑन आवर स्ट्रेंथ टू फ्लाई हाई। हमें बस ये दो चीजों की प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप पे बिलीव नहीं होता, इसी वजह से हम पिछड़ जाते हैं, राइट। सो हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन डोर्स भी खुल लें, बट हम क्या करते हैं, पिंजड़े को ब्लेम करते हैं। पिंजरा इज देयर एंड एक्चुअली देयर इज नो पिंजरा। बर्ड का डोर भी ओपन था, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ी। व्हाट इज द हम्म। रीजन? बिकॉज वी डोंट इन आर आर सेल्फ। हमारे उसको अपने विंग्स पे बिलीव नहीं रहा, उसको उड़ना भूल चुकी थी। सो ये जो ट्रॉमा, जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा, कि उसने कोशिश की होगी उड़ने की एक बार, लेकिन वो टकराई पिंजरे से और वो बैठ गई। एक बार दो बार ऐसा हुआ, और उसने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, उस पिंजरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि ट्राई ट्राई अगेन। ये मैंने नहीं बनाया, ये बनी हुई कहावत है, हमने बचपन से सुनी है। जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है बिल्कुल। ना। तूफानों के डर से बंद नहीं होती चलना। तो अगर तूफान से डरेंगे तो नावें चला नहीं करेंगे समुद्र में। तो नावें समुद्र में चल रही है, इसका मतलब हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ही बढ़िया मेटाफोर आपने यूज किया है यहाँ पर, कि सही में हम बहुत बार अपने आप को अपनी पास्ट कंडीशनिंग के बेसिस पर, कभी बच्चों के कि मेरे बच्चे छोटे हैं, कभी जॉइंट फैमिली है, कभी घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, कभी पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे दे के अपने आप को ही, वैसे मैं कहूंगी कि सिंपली बुद्धू बनाते रहते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब क्या ही कर सकती हूँ मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। सो ओवरऑल ये जो माइंडसेट है, यही शायद हमें बहुत ज्यादा वो पिंजरे में धकेल रहा है कि अंदर भीतर घुस, क्योंकि तेरे पास कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है। और जो बात बार बार माइंड को कहते हैं, तो जैसे आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड, वो तो हमने क्या बोला है उसी के हिसाब से सारी चीजें चलते हैं, हमारे अफर्मेशन ही काम करते हैं। तो ये भी शायद एक अफर्मेशन बहुत बार हमारे थ्रू दिया जाता है। सो नाउ अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है या फिर हमारा जो ट्रॉमा है, तो ये जो है ये हमारे बॉडी में फिजिकल ब्लॉकेजेस आपने कहा है वो क्रिएट कर सकता है। सो क्या ये फिजिकल ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, तो इसके बाद जो बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल रोल है। और 100% ये ब्लॉकेजेस की वजह से ही इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। फियर, बिना किसी चीज के हमको इतने फियर्स होते हैं। आज मैं अगर लिस्ट निकालूंगी, आप गूगल पे जाके फियर की लिस्ट निकालोगे ना, सो मेनी फोबियाज एंड फियर्स आर देयर। क्या है वो? ये हमारे ब्लॉकेजेस हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी सफर करे। तो जैसे कहते हैं ना कि करता तो कोई और है, भुगतता कोई और है। तो सारा खेल तो माइंडसेट क्रिएट कर देता है, और हमारी बॉडी को सफर करना पड़ता है। यू गेट इट माई पॉइंट, कि हम जो माइंड हमारा जो गेम खेल रहा है ना, हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उस चीज को भुगत रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज इट्स अ हम्म। मशीनरी, दीज आर द लाइक क्लॉग्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जब एक सॉफ्टवेयर काम करेगा तो हार्डवेयर को वर्क करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये ट्रॉमा जो है एक एनर्जी है, क्योंकि वो इमोशनली, जैसा भी वो ट्रॉमा आया, वो इमोशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, वो टिश्यूज में कलेक्ट हो गई। अब इनको अगर हम मोमेंट देंगे, मोमेंट मत, गति, गति मतलब एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, गति देंगे, 100% आपका ट्रॉमा दूर हो सकता है। ब्रीद वर्क, जिसको हम कहते हैं ना, हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम जो करते हैं, तो प्राणायाम एंड वो ऑल करता ब्रीदिंग है। एक्सरसाइज, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अच्छा, बहुत सारी ऐसी फिजिकल थेरेपीज आर देयर, सोमेटिक थेरेपीज आर देयर, जिससे हम अपने जैसे कि एक ऑयल मसाज होता है, हम्म। एक एक बहुत सारा ये जो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रेस करने से चीजें होती हैं।
लॉट्स ऑफ सोमेटिक थेरेपीज आर देयर। तो ये सारी कीज है जिनसे हम वो सेल्यूलर प्रिजन को अनलॉक कर सकते हैं। जब इनमें मूवमेंट आएगा ना, तो वो एनर्जी जो उसमें ट्रैप हुई हुई है ट्रॉमा की फॉर्म में, वो निकलेगी। और वो निकलेगी तो हम अपनी ट्रॉमा को रिलीज कर पाएंगे। सो ओवरऑल जो इमोशंस एंड फीलिंग्स है हमारी, वो हमारे एनर्जी सिस्टम को भी ब्लॉक कर लेती है, राइट? और हमारी चक्रास, इनफैक्ट हम कहते हैं कि चक्रास भी उसी की वजह से ब्लॉक हो रहे हैं, ऑल आर डिपेंड्स ऑन एनर्जी ना। तो राइट? वो एनर्जी जब सारी सारी चीजें एनर्जी पर डिपेंड करती है, एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है तो उसको ब्लॉक को रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप रिलीज करने के पार्ट पे चालू करोगे काम करना, तो चीजें अपने आप से ठीक होने लगेगी, आपके चक्रास बैलेंस होने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड। बिल्कुल। सो मैम, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि माइंड जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर है, और वो करता कोई और है, भुगतता कोई और है, राइट? तो माइंड के कुछ करता है, माइंड अपना सेल्फ टॉक देता है, माइंड हमें बहुत ज्यादा केज में बांध करके रखता है, बहुत ज्यादा, जबकि उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। पर अगर उसको सही ढंग से प्रोग्राम नहीं किया, तो वो उसकी वजह से बॉडी को बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ती है, इमोशनल पेन या इमोशनल ट्रॉमा के फॉर्म में। सो क्या कुछ ऐसा है कि हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कि बॉडी के थ्रू हम अपने ब्रेन को हम अपने ब्रेन को बॉडी के थ्रू कुछ मैसेजेस पास करें, जिससे कि ब्रेन जो है या हमारा माइंड जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल फिर से मेटाफर यूज करूंगी। लाफिंग थेरेपी क्या है? लाफिंग थेरेपी में हम अंदर से नहीं हंस रहे होते हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम गार्डन में जाते हैं और जो दूसरे लोग हंस रहे होते हैं हम उनके साथ हंसते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फिजिकल बीइंग को हंसने को कह रहे हैं कि वो हंसेगा, अंदर से केमिकल्स रिलीज होना, डोपामिन स्टार्ट हो जाएगा रिलीज, क्योंकि वो फेकली हंसते 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 कोई पॉइंट ऐसा होगा जो ट्रिगर करेगा और अंदर से हम खुश हो जाएंगे। राइट? सो एवरीथिंग डिपेंड, दोनों इंटरकनेक्ट चीजें, एवरीथिंग डिपेंड्स कि हम चीजें किस तरह करें। या तो हम फिजिकल बीइंग पे काम करना चालू कर दें, या तो हम मेंटल बीइंग पे काम करना चालू कर दें। दोनों इंटरलिंक्ड है। माइंडसेट पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया तो हार्डवेयर अपने आप ही सारा कुछ प्रोडक्ट करना लगेगा। अगर हार्डवेयर पे काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर को टाइम लगेगा, बट वो जरूर से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन चीजें होंगी। तो हम अपने फिजिकल बीइंग को अगर इन्वॉल्व करते हैं, लाइक एक्सरसाइज करते हैं, तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हमारे जो ब्लॉकेज केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और अच्छे केमिकल्स भी रिलीज होना स्टार्ट होते हैं बॉडी में। इसलिए एक्सरसाइजिंग के लिए कहा जाता है। और एक्सरसाइज भी अगर आप माइंड से रिलेटेड करो, अवेयरनेस के साथ, लाइक डांस, लाइक कि ब्रीदिंग विद डांस, लाइक ब्रीदिंग विद योगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की एक्टिविटीज ना आपको आपके ब्लॉकेजेस को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करती सकते हैं। और अगर सपोज किसी को, हम जो कहते हैं कि ये पोर्शन आपके ब्रेन का टैप ही नहीं कर पाए, या तुमने इसको ज्यादा यूज ही नहीं किया, तो किसी का जो अनटैप पार्ट है जो ब्रेन का, अगर हमें उसे टैप करना है, या फिर हम उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो किस तरह से हम उसे कर सकते हैं? किस तरह से उसके है। भीतर का अनलिमिटेड, वो जायंट जो है, जो जीनियस है उसके भीतर का, उसे कैसे हम अवेक कर सकते हैं, उसे कैसे वो जगा सकते हैं? वो जीनियस अवेकन तब होगा जब यू बिलीव ऑन दैट जीनियस फर्स्ट। ओके। पहली चीज, स्टेप इज टू ठीक बिलीव, है। राइट? फर्स्ट फर्स्ट भी बिलीव, हम थॉट्स तो क्रिएट करें फर्स्ट कि हम जीनियस हैं, हमारे अंदर वो जीनियस है, या हो सकता है। वी जस्ट नीड टू टैप। तो हम पहले जब बिलीव करेंगे, पहली स्टेज की हम पहला स्टेप लें, बिलीव करना स्टार्ट करें कि हमारे अंदर वो जीनियस है। देन सेकंड थिंग आपने बोला कि किस तरह से उसको करें। तो जैसे कि हम अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अब आपने तो स्टार्स और सेलिब्रिटीज को देखा है, वो शुरू राइट। से तो ऐसे नहीं थे, तब किए, अपनी एक्सरसाइजेस किए उन्होंने, तब बॉडी को कितने लोगों के चेंजेस भी दिखाए जाते हैं कि उन्होंने इस तरह से अपनी बॉडी को चेंज किया, मसल बिल्डअप की, जीरो फिगर कर लिया। कैसे किया? एक्सरसाइजिंग। तो वो अपनी बॉडी को कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट को किया पहले उन्होंने, क्योंकि उनके लिए जरूरी है ये चीज। दे नो कि हमारा वो जो टॉप मोस्ट रहने के लिए हमको अपने बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम मेंटेन रख सकते हैं। तो उन्होंने वो फीड किया और वो चीजें की, और चीजें हुई। तो ऐसे ही हमें, माइंड क्या है? हमारा माइंड क्या है? हमारा ब्रेन एक मसल है। जितना हम स्ट्रेच करेंगे ना, जितना यूज करेंगे, उतना ही स्ट्रेंथन होगा।
तो हाँ, ब्रेन को यूज करने के तरीके ढूंढिए। अफर्मेशंस करनी है, पॉजिटिव थॉट्स देने, पॉजिटिव थॉट्स लाइक चार्जिंग यू। जैसे कि सोलर पैनल लगा लेते हैं तो क्या होता है कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है आपको। तो आपके पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस आपको एक सोलर पैनल का काम करते हैं, आपके अंदर एनर्जी पोर करते हैं। और सिमिलरली नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं, आपको ड्रेन करते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है उसको भी, पॉजिटिव जो भी एनर्जी होती है आपके अंदर की, उसको रिलीज कर देते हैं, स्टक कर देते हैं। So you need to affirm first, believe in yourself, and then stretch yourself. ब्रेन को जितना एनहेंस करना है उतना आपको ब्रेन को अपने किन्हीं किन्हीं कामों में लगाना पड़ेगा। लाइक व्हाई आई एम वर्किंग इन सो मेनी फील्ड्स, ताकि मेरा ब्रेन मैं जितना स्ट्रेच कर सकूं करूं। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ब्रेन क्या है हमारा, सीईओ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज सीईओ। और यहाँ पे साइंस साइंस इस चीज को मानती है कि आपका जो ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, न्यूरो साइंस ने इस चीज को शो किया है कि मेडिटेशन से वो ब्रेन बड़ा है साइज में, थिकन हुआ है, लेयर्स जो है वो थिकन हुए हैं। दिस इज अ प्रूफ, इससे बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं है। आप अपने ब्रेन को जितना चाहे मर्जी काम में लो, वो स्ट्रेंथन होगा। बट वी लिमिट आवरसेल्फ सो मेनी टाइम, वी लिमिट आवरसेल्फ। नहीं, ये तो मेरी बस की बात नहीं। मैंने बहुत लोगों से सुना, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, 80% क्लाइंट्स, ये तो हमसे नहीं हो पाया, ये तो हम रोज कर ही नहीं सकते, छूट जाता है, हमसे हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं पाता तो है। ये ब्लॉक, तो हमारे ब्लॉकेजेस हैं। हमें तरीके ढूंढने की, हमें किस तरह करना है। राइट, राइट, राइट। तो एक्चुअली अगर वैसा देखा जाए तो हमारा एंशियंट विजडम में भी ये बात बताई है कि आप अपने मन का कंट्रोल लो, राइट। मन को जिसने जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। और आज न्यूरो साइंटिस्ट ने उस बात को बहुत डिटेल में हमें प्रूफ कर कर बता दिया। वैसे देखा जाए तो ये हमारा एंशियंट विजडम ही था, लेकिन शायद हम मन को बस मन दो वर्ड में समझ लिए हो गया। पर मन कितना बड़ा है और वो कितने चमत्कार कर सकता है, शायद हम नहीं जान पाते थे जब तक ये शायद सारी रिसर्च ना होती और इतनी सारी चीजें ना आती पर्सनल डेवलपमेंट की। राइट। बहुत बढ़िया। सो और एक चीज आपसे जानना चाहूंगी मैम कि ऐसा कहते हैं कि बॉडी कभी झूठ नहीं कहती, राइट। तो क्या बॉडी जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है तो क्या पहले से सिग्नल देती है? और अगर देती है तो उसे हम कैसे सुन सकते हैं ताकि हम अवेयर हो जाए, ताकि हम पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लें, ताकि वो बड़ी बीमारी जो है वो हमारे बॉडी में आने के पहले ही हम उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो कहते हैं वो हम कर पाए। तो हमारी बॉडी कैसे सिग्नल देती है कि हमें अनटाइमली भूख लगना, अनटाइमली सोना, अनटाइमली हमें क्रेविंग होना। टीवी देख रहे हैं तो बैठ के टीवी देखते रहेंगे, म्यूजिक, अगर फोन को स्क्रॉल, आजकल स्क्रॉलिंग इज अ बिगेस्ट डिजीज, कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं। तो हम्म। ये जो अनटाइमली चीजें करने की हैबिट है ना, ये सिग्नल है आपका कि आपका, आपकी बॉडी से कंट्रोल छूटता जा रहा है। व्हेन यू नो बाउंड योर सेल्फ टाइमली, मतलब टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने आप को टाइम बाउंड किया हुआ है ना, आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगी कि अरे टाइम हो गया। अगर मेरा चांट का टाइम फिक्स है, मैं चांट करती हूँ, चांट का टाइम फिक्स है, मेरी बॉडी मुझे सिग्नल, मेरा माइंड मुझे सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगा, देयर इज समथिंग टू लाइफ, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। और वो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रिपेयर होता है कम्प्लीटली, इस टाइम से ये करना है, इस टाइम से ये करना है। अगर मैंने अपने आप को शेड्यूल किया है, टाइम बाउंड किया है, जहां टाइम बाउंड नहीं किया है वहीं मेरी बॉडी मुझे सिग्नल देना बंद कर देती है, घंटों स्क्रॉलिंग में चले जाती है, और आई एम जस्ट ब्लेमिंग कि यार एक रील थी जिसकी वजह से 2 घंटे वेस्ट हो गए। सो राइट। इट हैपेंस। तो बॉडी हमारी हर बार हमको सिग्नल भेजती है, लेकिन हमारा जो माइंड है, क्योंकि वो प्लेजर, जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं ना, वो माइंड में छोटे छोटे, जैसे डोपामिन का छोटे छोटे स्टॉक हमें दे देते हैं। जैसे क्या होता है, नशा करने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए हमें वो तो मिल जाता है केमिकल, खुश रहने के लिए। तो वो उस शॉर्ट टाइम प्लेजर पे हम अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि स्क्रॉलिंग। और इसी वजह से हमारी बॉडी सिग्नल को हम अवॉइड कर देते। बॉडी सिग्नल दे रही है लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते क्योंकि वो प्लेजर हमें अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को शेड्यूल करना, टाइम बाउंड करना। और साथ साथ तो में मुझे और एक भी चीज लग रही है कि जब अभी अगर ये तो आपने बहुत अच्छा कहा प्रोडक्टिविटी के लिए अपने और अपने इसको समझने के लिए, लेकिन
और मेरा एक सवाल है कि क्या जब कोई बीमारी हो रही है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, क्या उस वक्त भी बॉडी सिग्नल देती है कि कुछ तो अनईजीनेस तेरे पास चल रहा है या कुछ तो इमोशनल डिस्टरबेंस तेरे पास चल रहा है, और पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, मे बी एक गोली खाकर हम उसको बुझा देते हैं, जो आग लग रही थी उसे बुझा दिया, उसे उसी वक्त बंद कर दिया, और फिर बाद में वो कोई ना कोई बड़ा रूप ले लेती है। सो उस वक्त भी हम किस तरह से हमारी बॉडी की बात को सुने समझे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती है, वो बताती है पहले से, राइट? तो किस तरह से हम उसके लिए अवेयर हो सकते हैं और किस तरह से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो भी इमोशन आपके बॉडी में बहुत समय तक स्टक रहते हैं, वो इमोशन के बाद वो बॉडी बोलने लग जाती है उस पर्टिकुलर जगह से कि यहाँ पे कुछ इशू है, इसको ठीक कर लो। पर अगर हमने नहीं करे तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ इशू आने लगते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और इसके लिए हम किस तरह से अपनी बॉडी की बात को सुनना शुरू करें? इट्स अ वेरी कि जेन्युइन ट्रुथ कि हम हमारी बॉडी ना जब हमको सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है ना, तो मैंने कहा छोटी छोटी शॉर्ट प्लेजर्स के लिए हम उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही हमारा वो माइंड और बॉडी का कनेक्शन छूट जाता है। जब ये माइंड बॉडी का कनेक्शन छूटता है, इसकी वजह से हम वो सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फिर से मेटाफोर यूज कर रही हूँ कि हमारी आईज हम स्क्रॉल करती है, थक जाती है, पानी आने लग जाता है। वो पानी क्यों आने लग जाता है? क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आईज में ड्राइनेस होती है, और बॉडी सिग्नल भेजती है टीयर्स के थ्रू। तो पानी आना मतलब बॉडी थक गई है, अभी स्क्रॉलिंग बंद कर दो। लेकिन हम नहीं मानते, ये सिग्नल है, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। अच्छा, आपने बात की अवेयरनेस की, हम अवेयर कैसे हो सकते हैं? बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। एंड मैं माइंडफुल ब्रीदिंग को मैं टॉप मोस्ट रखती हूँ कि माइंडफुल ब्रीदिंग जो एंशियंट टाइम से हमारे जो सेजेस हम्म, वगैरह करते थे, मॉन्क्स करते। वगैरह करते थे, माइंडफुल ब्रीदिंग की वजह से हम अवेयर रहते हैं, और हमारा माइंड बॉडी सिग्नल उसको हम बहुत फटाफट से कैच कर पाते हैं। तो माइंडफुल ब्रीदिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। योगा एंड ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ बेस्ट एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हम माइंड बॉडी कनेक्शन सेट कर सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं, और वो बॉडी सिग्नल को कनेक्ट कर सकते ओके, वाह, दैट्स अमेजिंग। सो अभी जस्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर सपोज कोई अभी बहुत लॉस्ट है, फीलिंग मतलब होपलेस फील कर रहा है, अनमोटिवेटेड है अपने लाइफ में, तो उसने सबसे पहले ऐसा पहला क्या वो स्टेप ले जिससे कि वो अपने आप से कनेक्टेड फील करे और वो अपनी जो स्टक स्टेट है वहां से वो बाहर निकले? तो पहला बेसिक स्टेप उसने क्या ऐसा लेना चाहिए जिससे कि वो उसमें से बाहर निकलने के रास्ते उसके पास दिखाई देने लग जाए? हैं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आजकल सब लोग यही कर रहे हैं। चाहते तो सबको ही है ना ओवरकम करना, कि हमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल। से छुटकारा मिले। करते क्या है, प्लान्स बनाते हैं बड़े बड़े। एक साल का प्लान है, और एक साल में मैं अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लूंगा, राइट? राइट। लेकिन ये सबसे बड़ा गलत एक स्टेप होता है हमारा, कि हम बड़े बड़े प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन हम उनको शॉर्ट स्मॉल गोल्स में सेट नहीं करते। तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, एक साल बाद का आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपको हम्म। उस एक साल को 6 गोल्स, और 6 महीने के बाद हर महीने का गोल, हर महीने के गोल को हर वीक का गोल, और हर दिन के गोल पे सेट करना। ओके। यानी कि छोटा सा स्टेप लेना स्टार्ट करना पड़ेगा आज से। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 100% वो अचीव कर लोगे जो आपने एक साल के लिए सोचा है, लेकिन 99% कर लोगे, दिस इज गारंटी। अगर आप हर दिन एक स्टेप लेते हो, तो rather than thinking about the big one, we just start taking a simple step, single small step, that is worth it. तो एग्जीक्यूशन के लिए जब हम बात करते हैं ना, तो हमें वो सिंगल स्टेप मदद करता है, रादर देन वी आर थिंकिंग अबाउट 100% प्लान। तो प्लान प्लान ही बन के रह जाते हैं पेपर्स में। लेकिन जब हम एक सिंगल छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करते हैं, तो हम 100% को भी अचीव कर लेते हैं। तो वो जो स्टक फील कर रहा है या अनमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज की 5 मिनट का कॉन्शियस ब्रीदिंग बेस्ट हेल्प कर सकता है। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं ना, आप एक साल बाद अपने आप को कहाँ पाएंगे, यू नेवर नो। तो 5 मिनट का कॉन्शियस ब्रीदिंग आपको अवेयरनेस देगा, जिससे आप अनमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, और ये पहला स्टेप होगा आपके वो डेस्टिनेशन के लिए जो आपने डिसाइड किया। सो टेक अ सिंगल स्मॉल स्टेप फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया। मतलब और अगर मैं आपसे एक पूछूंगी कि क्या लोग जब ये पहला स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि
जैसे आपने वो मिस्टेक के बारे में बताया कि वो बहुत बड़े बड़े गोल अपने आप को दे देते हैं, और उस चक्कर में फिर वो उतने स्पैन में अगर नहीं होते हैं तो फिर उन्हें लगता है ये काम नहीं कर रहा है। सो अगर हम लोग हमारे डिजायर्स को या हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, जो आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको भी पूरा करने के लिए कितना ज्यादा हमारे इमोशंस का रोल है और कितना हमारे थॉट्स का रोल है, और क्या हमारे बॉडी की निगेटिव एनर्जी जब तक हम रिलीज नहीं करते, क्या हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम नहीं रख सकते, या फिर जब तक हम अपने आप को हील नहीं करते हैं, क्या तब तक हम इसे मैनिफेस्ट, कोई अच्छी चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे नहीं कर सकते। या फिर मैं इसे ऐसा भी कह सकती हूँ कि क्या ग्रैटिट्यूड और इससे हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम अपने ड्रीम्स को बहुत आसानी से फुलफिल कर पाए। तो सबसे पहले आपने बात की कि एक मिस्टेक क्या है, वो एक मिस्टेक ऑलरेडी मैं बता चुकी थी आपको। एक और मिस्टेक है, एक मिस्टेक ये है कि बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं लेकिन उसको शॉर्ट गोल स्मॉल गोल्स में सेट नहीं करते। दूसरी मिस्टेक ये है, परफेक्शनिज्म पे भागते हैं, 100% एक्यूरेसी। सो Accuracy। दैट इज नॉट वर्किंग। एक्यूरेसी परफेक्शनिज्म कभी भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि परफेक्ट कुछ है ही नहीं परफेक्ट। बिल्कुल। आज मैं अगर कृष्ण और राम की बात करूँ तो बहुत लोगों की नजरों में वो भी परफेक्ट नहीं थे। बिल्कुल। राइट। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं। जब हम भगवान अल्लाह गॉड ईसाई ईसा मसीह की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? परफेक्ट तो उनको भी नहीं बताते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। तो हम यानी। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में पावर चाहते हो तो पावर किस चीज में है? प्रोग्रेस में। अगर आप हर दिन 1% प्रोग्रेस करते हो तो 100 दिन बाद आप 100% प्रोग्रेस कर चुके होंगे। तो हर दिन 1% की प्रोग्रेस इज मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। एंड ये यू जस्ट थिंक अबाउट दिस कि 1% प्रोग्रेस कैसे कर सकते। 100% रिजल्ट पे बार बार फोकस करने के बजाय, जो गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे ध्यान देना, रिजल्ट पे नहीं। 100% रिजल्ट अचीव करना है, 100% स्कोर करना है, इसके बजाय अगर मैं 1% रोज करूंगी ना, तो आफ्टर 100 डेज 100% स्कोर हो जाएगा। नो बिल्कुल। वरीज, राइट? तो इसलिए हमें छोटी छोटे गोल्स, छोटी चीजों पे 1% शिफ्ट ऑफ माइंड पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए मैं अपना 1% माइंड शिफ्ट कैसे कर सकती हूँ? अब मैं ये वीडियो देख रही हूँ, हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो से अगर एक एक भी चीज मैं सीख सकी और वो उस पर मैंने अप्लाई कर लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। रादर देन कि मैं जो पूरा वीडियो है इसमें पूरी चीजों को अप्लाई कर लूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसकी बजाय एक चीज सीख के एक चीज आज अप्लाई करती हूँ, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट डे कर दूंगी, और ये आपको बहुत बड़ा शिफ्ट देगा आपकी लाइफ, डेफिनेटली। बिल्कुल। बिल्कुल। राइट? आज जो आपने पूछा है कि लास्ट आपने ये बोला कि कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ना अपने उस एनर्जी को अपने। एनर्जी को, अपनी कैसे अपने हील कर सकते हैं। हीलिंग नहीं कर पाएंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। डोंट थिंक अबाउट दिस। आप अपने आप को हील करना स्टार्ट तो करो, मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। आपके चक्रा सब बैलेंस हो जाएंगे जब आप उस 1% एनर्जी पे काम करना स्टार्ट करोगे। आज मैं अपने 100% एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन शायद 80% तो कर पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं शायद 80 डेज से प्रैक्टिस पे हूँ। तो कोई बात नहीं, आज से आप 1% एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो थ्रू योर माइंड सेट। आप आफ्टर 100 डेज 100% एनर्जी शिफ्ट कर लोगे। सो दिस इज अ की टू स्टार्ट विद 1%। बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे भी एक बात लगती है मैम कि आजकल नॉलेज भर भर के है, राइट, नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो कम हो रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ही कम हो रहा है। क्योंकि आज हम एक वीडियो देखते हैं, इसमें का एक दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा वीडियो देखते हैं, उसमें का ये करते हैं, फिर तीसरे दिन तीसरा वीडियो देखते हैं, तो कोई भी चीज की कंसिस्टेंसी नहीं है, और उस चक्कर में माइंड कंफ्यूज है, इससे चाहिए क्या। वो राइट। माइंड को ना पूरी चीजें देख नहीं पा रहे हैं हम, कंप्लीटनेस तो हो ही नहीं रही है। हम हाँ। आधी अधूरी, इसका ये उसका वो, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मुझे क्या करना है, बस वो 1% को पकड़ में मैं काम करना चालू कर दूंगी ना, 100% अपने आप हो जाएगा। तो बिल्कुल। डोंट जंप ऑन, सिर्फ एक चीज को पकड़ के काम करना है, हर एक चीज पे जंप नहीं करना। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैम, आपके साथ बहुत अमेजिंग रहा मुझे। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, तो इस हमारी ऑडियंस के लिए आज आप ऐसी कौन सी एक टेक्निक या ऐसा कौन सा चीज आप देना शुरू करेंगे
कि जिससे कि आज से अगर उन्होंने इसको फॉलो कर दिया तो अगले 30 डेज में आप कह सकते हो कि बस ये एक चीज को आप फॉलो करके देखो और देखो 30 डेज में आपके लाइफ में क्या शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। सो ऐसी कौन सी एक चीज आप चाहोगे कि ये एक बार करो? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, राइट, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, पर ऐसी एक चीज कौन सी अभी आप दे सकते हैं जिससे कि देखने वालों को लगे कि वाह, आज बस मैंने ये काम किया और डॉक्टर योगिता जी ने मेरे भीतर एक स्पार्क क्रिएट कर दिया। सो क्या वो एक हो सकती है? दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू डू अ डेमो। तो आप अपना हार्ट, राइट हैंड अपने हार्ट पे रखो, प्रैक्टिकल डेमो करते हैं एंड फील वाह, दैट थिंग। ग्रेट। टेक अ डीप ब्रीथ्स, deep breathe. Breathe in, exhale. Exhale from mouth. Take a deep breath in and think and say, I'm safe. I'm ready. I'm enough. आई एम इनफ। I'm the power of the universe. आई एम द पावर ऑफ द। And feel that energy. Exhale all the your stress through your mouth. And you feel your energy reset instantly. Open your eyes. Take a deep breath in. Feel something? वाह, यस। जस्ट 1 मिनट का ब्रेथ वर्क भी इतना डिफरेंट काम कर लेता है, राइट, एंड विथ अफर्मेशंस। सो Yes. यस, हमें हमारे माइंड को दिन रात हमें इसी चीज के लिए अपने आप को प्रोग्राम करना है कि हम कितने पावरफुल हैं। हम ओवरऑल, मुझे कभी कभी लगता है कि कितना कितना डिफिकल्ट है ना, लोगों को जो नहीं है वो अपने आप को याद रखना कितना आसान है, लेकिन जो वो रियली है वो याद रखना उनके लिए कितना डिफिकल्ट है, राइट। Yes. और आज वही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम असल में क्या है वो हम जान नहीं पा रहे, और जो हम असल में नहीं है हम उसी के पीछे Yes. लगे जा रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं कि जो हम नहीं है। हम स्ट्रेस नहीं है, हम फियर नहीं है, हम डाउट नहीं है, हम तो भैया ग्रैटिट्यूड है, लव है, जॉय है, एंथुजियाज्म है, राइट। हम परफेक्ट Yes. है, हम इनफ है, लेकिन शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। बट आई होप कि आज का सेशन काफी लोगों के लिए जो है आई ओपनिंग रहेगा, और वो इस बात को समझ पाएंगे कि पावर कहीं बाहर नहीं है, पावर हमारे भीतर ही है। और जब हम इस True. पावर को, स्पेशली माइंड बॉडी के कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारे लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है, स्टक स्टेट से निकलना आसान हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से एक बार जो योगिता मैम ने जो मेटाफर्स दी है उसको एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ, ताकि आपके माइंड में ये हमेशा से बने रहे। नंबर वन जो उन्होंने मेटाफर दिया है, किस चीज का दिया है कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज लाइक एसिड रेन, जो आपके बॉडी को डैमेज कर रही है। करता कोई और है, भुगतता कोई और है। कर रहा है यहाँ पर कोई है, और भुगतना किसको पड़ रहा है? बॉडी को पड़ रहा है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफर जो उन्होंने दिया है वो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो केज, हम पिंजरे में बंद वो जो है वो पंछी की तरह है, और कुछ दिनों के बाद हम अपनी पावर पे भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। बहुत अमेजिंग। सो हमें वो उड़ने की जो चाह है वो हमेशा बने रखनी चाहिए, अपने ड्रीम्स पर हमें हमेशा बिलीव करते रहना चाहिए कि आज नहीं हो रहा है, इट्स ओके, पर ये कल जरूर होगा, कल नहीं होगा ये परसों जरूर होगा, पर होगा 101%। दैट्स वेरी वेरी मतलब फंटास्टिक एक्चुअली। और मतलब इन्होंने मेटाफर के थ्रू बहुत अमेजिंग तरीके से हमें समझाया है, तो एटलीस्ट ये दो मेटाफर तो आप याद रखे ही रखें। जब भी आपको आप लगे कि मैं स्टक स्टेट में हूं, याद रखें कौन सा पिंजरा मैंने अपने सराउंडिंग में बांध के रखा है, और क्या मैं इस पिंजरे को तोड़ सकती हूँ अपने थॉट से, अपने बिलीफ से, अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि सिर्फ आप ही है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आउटर सर्कमस्टांसेस कभी भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, आपका इनर वर्क ही आपकी लाइफ को बदलेंगे। और और सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगी योगिता मैम को, जिन्होंने इतना एनलाइटफुल, इतना ही ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ और इतना अमेजिंग तरीके से जो समझाने का उनका तरीका है,
इट्स ऑसम एक्चुअली। आई होप कि सभी लोगों के दिमाग में चीजें फिट हो गई हैं कि जब भी कोई स्ट्रेस आए याद आ जाए एसिड रेन, चलो बंद कर दो अभी। लाइक वाइज। सो थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने अपना इतना अनमोल समय दिया और हमारे साथ जुड़े हमारे ऑडियंस को आपने इतना अमेजिंग तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आप भी ऐसे ही जो है मोटिवेशनल टॉक और एनर्जी हीलिंग के से रिलेटेड या फिर पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं अपने लाइफ में, तो इस चैनल से जुड़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।